नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। चंबा में एक बार फिर बस हादसे का कारण बनी ओवरलोडिंग, 51 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। मंडी जिले के विधानसभा क्षेत्रों से टिकट के लिए कांग्रेस के 75 दावेदार, सराज से 15 उम्मीदवारों ने दावेदारी की पेश। पूर्णचंद ने कहा, बार बार हार रहे प्रत्याशी को नहीं मिलेगा टिकट। जगदीश ने कहा, जयराम होगा आउट और मैं इन। और टीएमसी ने भी ठोका दावा, कहा मंडी की 10 विधानसभा सीटों पर करेंगे फतह, वहीं 68 सीटों पर उतरेंगे प्रत्याशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर से। चंबा के मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घुलाड़ा में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक ओवरलोडिंग बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 51 लोगों की जान चले जाने की खबर है और 60 से भी ज्यादा लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। शनिवार को जिला मुख्यालय चंबा के थुलाड़ा मार्ग पर उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 51 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा सुबह के वक्त लगभग 10 बजे के करीब हुआ। हादसे की वजह ओवरलोडिंग ही बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस की छत भी लगी हुई थी। ओवरलोडिंग की वजह से बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जहां पर निर्दोष लोग बेमौत ही मौके पर मारे गए। लोगों के मुताबिक इस मार्ग पर लोग फिर से सरकारी बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार और विभाग ने उनकी एक ना सुनी, जिसकी वजह से आज यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 51 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। उधर हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जैसे सूचना मिली, हम पुलिस का समय के साथ साथ आईटीबीपी के 2 लोगों के साथ लेके यहाँ पहुँच गए थे। तुरंत यहाँ पे रेस्क्यू किया गया। जैसे कुछ लोग थे, इनकी तरफ स्वयंसेवी थे, उनसे मदद लेकर के हमने कार्य किया। सारा कुछ इसको चीज़ पे उठा करके इसको सफल हुए हैं। कुछ डेड बॉडीज यहाँ पर रिकवर कर ली हैं, कुछ हमने हॉस्पिटल भेज दी हैं। लेकिन ये तुरंत कार्रवाई लोकल लोगों के सहयोग से, कुछ स्वयंसेवी लोगों के सहयोग से, इनके जो लोग इन्होंने बड़ी मदद की। दुलाड़ा गागला लिंक रोड पर हुई है और ये प्राइवेट बस थी जो ओवरलोडेड थी। और आज इस बस में स्कूल के बच्चे आ रहे थे, साथ में मिंजर मेले की आखिरी दिन में आज छुट्टी का दिन था और सारे गांव वाले भी इसमें बैठे हुए थे और कुछ काम करने वाले जो रेगुलर जाते हैं वो भी इस बस में थे। क्या और ये बस स्कीड हुई है, उससे ओवरलोडिंग के कारण हुई है। अब इनके पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ताकि डेड बॉडी जो है रिलेटिव्स को हैंड ओवर की जा रही है। ऑन द स्पॉट रिलीफ बांटा जा रहा है और साथ में जिन इसके लिए लकड़ी का प्रबंध भी किया गया है। घंटे 2 घंटे में 4 ट्रक लकड़ी के मंगवाए हैं और साथ में डॉक्टर्स की 4 टीम जो है ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम्स कर रही है। तो रिकवरी के लिए हमने HCC को बोला है, NHPC को बोला है, कटर पहुंचने वाला है और क्रेन पहुंचने वाली है। बस को उल्टा के ये कंफर्म किया जाएगा ताकि कोई इंजर्ड या डेड बॉडी बस के नीचे ना हो। उधर हादसे के शिकार हुए मृतक और घायलों के परिजनों ने गुस्से में सदर विधायक की गाड़ी ही तोड़ डाली, लेकिन सदर विधायक किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग निकले। लोगों का कहना है कि आज जो हादसा हुआ है यह सरकार की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वह लंबे समय से सरकारी बस सेवा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया है। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।
बात करते हैं सियासी खबरों की। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मात्र 2 महीने शेष बचे हैं। इन्हीं चुनावों के मद्देनजर मंडी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के लगभग 75 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, जिसमें सबसे ज्यादा टिकट के लिए होड़ सराज क्षेत्र में दिखी, जहां पर कांग्रेस पिछले 15 सालों से एक भी बार जीत हासिल नहीं कर पाई है। चुनाव में मात्र 2-3 महीने शेष बचे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस में टिकट के लिए होड़ मची हुई है। अगर हम बात करें मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों की, तो इन 10 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के 75 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है। वहीं द्रंग क्षेत्र से अकेले कौल सिंह ठाकुर ने टिकट के लिए आवेदन पत्र भेजा है। यह बात मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने कही। पूरनचंद ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि जो लोग बार बार हार रहे हैं उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी, खासकर सराज क्षेत्र में। टिकट के जो है कई एजेंसियां जो है हर चुनाव क्षेत्र में जा रही है, सर्वे कर रही है कि जो भी ठीक जिसके पक्ष में ठीक रिपोर्टें जो है फील्ड से आएगी उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा। और इस बार पिछली तरह की तरह नहीं किया जाएगा कि जिनको जो बार बार हार रहे हैं उनको जो एक प्रथा बनी हुई थी कि उनको ही टिकट दिए जाए, मगर उनके हक में रिपोर्ट नहीं होगी, जिसके हक में रिपोर्ट होगी उसको टिकट दिया जाएगा। लगभग 75 लोगों ने कांग्रेस से टिकट की मांग की है, जिसमें से सराज क्षेत्र से 15 लोग टिकट की दौड़ में शामिल है। पूरनचंद ने साफ किया है कि पिछले 15 सालों से कांग्रेस की आपसी खींचातानी की वजह से ही बीजेपी के पाले में यह सीट जाती रही, जबकि इस बार ऐसा नहीं होगा। ये जो कहते हैं कि वहाँ सराज में जो प्रत्याशी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी नहीं, बहुत कमज़ोर है। सराज में नहीं बल्कि बड़े मंडी जिला में तीनों मंत्री बहुत कमज़ोर हैं। मगर पिछली बार हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ जो भ्रष्ट थे पदाधिकारी, उन्होंने पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया और हमें हार का मुँह देखना पड़ा। मगर इस बार ये नहीं होगा। मगर जो पार्टी जो कहेगी उसकी बात को नहीं मानेंगे, उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि अब सब मिलजुल करके काम करेंगे और ठाकुर जयराम जी को हराएंगे। गौर है कि आगामी विधानसभा चुनाव राज्य में जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस से टिकट पाने की चाह रख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंडी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में किस किस को टिकट मिलती है और कौन टिकट की दौड़ से बाहर होता है। के न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ परेश शर्मा की रिपोर्ट। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जयराम ठाकुर को जरूर हराऊंगा, बशर्ते कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं टिकट के लिए प्रबल दावेदार हूं। ये हम नहीं बल्कि कह रहे हैं सराज क्षेत्र से टिकट की दावेदारी पेश करने वाले जगदीश रेड्डी। चुनाव सिर पर है और ऐसे में सराज क्षेत्र में टिकट के लिए होड़ मची हुई है। एक और पूरे जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के 75 दावेदार सामने आए हैं। वहीं सराज क्षेत्र से ही टिकट के लिए लगभग 15 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें से जगदीश शेट्टी भी एक है। जगदीश शेट्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिलता है तो वह सराज में 15 सालों से पड़े जीत के सूखे को मिटाने में सक्षम होंगे, क्योंकि वह जीत का मादा रखते हैं। समय से कांग्रेस के अंदर कार्य कर रहा हूं। मैं यूथ कांग्रेस से लेकर के आज तक का सफर कांग्रेस के अंदर तय किया हुआ है। यूथ कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहा हूं मैं, जैसे ब्लॉक का प्रेसिडेंट रहा हूं, जनरल सेक्रेटरी रहा, पेरेंट बॉडी में भी जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रदेश में भी युवा कांग्रेस का महासचिव रहा हूँ। और आज भी हम समाज के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहा हूँ। सामाजिक कार्य के लोगों के समाज कल्याण के जितने काम होते हैं मैं हर जगह भागीदारी निभाता हूँ, चाहे धार्मिक फंक्शन हो तो लोगों के बीच हर जगह जाता हूँ। मैंने कई बार जो है अपने आप को वहाँ पर महसूस किया कि जो कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं उसमें मैं भी हो सकता हूं, क्योंकि मैंने पार्टी का काम किया। और इसलिए जब मैं अपने आप को ठीक समझा तो मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए वहां आवेदन किया। अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो मुझे उम्मीद है कि मैं शायद बेहतर ढंग से जो है वहां पे अपने आप को रख सकता हूं और चुनाव रखने का मादा रखता हूं। इतना ही नहीं, जगदीश ने बीजेपी के प्रबल दावेदार जयराम ठाकुर को भी चुनौती देते हुए कहा कि अब की बार सराज से जयराम को हार का मुंह देखना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वह सबको साथ लेकर चुनाव में उतरेंगे। सबसे मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे अगर प्रतिद्वंदी अगर जो भाजपा का कैंडिडेट है आजकल मंत्री है ठाकुर जयराम जी, वो जीते हैं तो हमेशा कांग्रेस की लड़ाई की वजह से जीते हैं। अदरवाइज वहाँ पे भाजपा कोई अपना जनाधार नहीं है।
कांग्रेस का वहाँ पे बहुत बड़ा जनाधार है, लेकिन बनते रहे। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार जिस भी आदमी को टिकट मिले उसको साथ सब मिल करके चले। अगर मुझे ये मौका दिया गया, मैं सबको इकट्ठे लेकर चलूंगा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सीट निकलवाऊंगा। गौर है कि सराज में कांग्रेस पिछले 15 सालों से जीत हासिल नहीं कर पाई थी। यही वजह है कि सराज की सीट बीजेपी से प्रबल दावेदार जयराम के पाले में जाती रही। अब की बार भी कांग्रेस से टिकट के दावेदार 15 सामने आ रहे हैं। वहीं सुंदरनगर और जोगिंद्रनगर से 13 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। हर साल की तरह इस वर्ष भी महामाया मां दुर्गे त्रोकड़ा वाली मां का शुभ जाग 15 अगस्त बुधवार को त्रोकड़ा नाल में सतोहल तुंगल कोटली की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस जाग में आप सभी आमंत्रित हैं, इसलिए आप सब भी इस जाग में जरूर जाएं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहरहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। वर्ष 2011 के निर्मल ग्राम पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के कर कमलों द्वारा माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में दिनांक 13 अगस्त 2012 को दोपहर 2 बजे विपाशा सदन मंडी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में वितरित किए जाएंगे। इस शुभ अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी +4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा for ₹11,499 बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा for ₹7,950 and get Bajaj JMG free by VIP or Safari or American Tourister and get 50% off on your old luggage. For more schemes, please visit Guru Kirpa 18/12 Ramnagar Mandi, Himachal Pradesh. रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा चप्पा चप्पा कार्यक्रम का आगाज बीजेपी जिलाध्यक्ष राम सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर राम सिंह ने तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ रही पार्टी को भी निराधार बताया। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता बहनें तथा भाई जो आज इतनी संख्या में इस कार्यक्रम को लेकर हर व्यक्ति से, हर परिवार से भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियों की बुकलेट भी दे रहे हैं और झंडा भी लगा रहे हैं और स्टिकर भी लगा रहे हैं। जो भी उम्मीदवार होगा, जिसके साथ फूल होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे प्रदेश में परचम लहराएगी, वहां कुल्लू सदर में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जो है यहां से विजयी होकर आगे आए। वहीं राम सिंह ने हिलोपा सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि हिलोपा का कोई अस्तित्व नहीं है, उस पार्टी में दम है ही नहीं, क्योंकि अगर किसी पार्टी में मुकाबला होगा तो वह सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। तो हिलोपा के बारे में लोगों को पता है और हिलोपा कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि भाई तीसरा मोर्चे के रूप में यहाँ पर खड़ी हो पाएगी। यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही रहेगा। कुल्लू भाजपा नेता राम सिंह ने भले ही हिलोपा को निराधार बताया हो, लेकिन राम सिंह को यह नहीं भूलना चाहिए कि कुल्लू में हिलोपा की पकड़ मजबूत होती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुल्लू सदर की नई सीट कौन सा मोर्चा संभालता है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अमेरिका के दिशा निर्देशों पर चल रही हैं। इन दोनों पार्टियों का भारत की जनता के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इन्हें देश के किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। इन्हें बस मतलब है तो सिर्फ अपने वोट बैंक से। यह बात सीपीआई के सदस्य देशराज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में अब सीपीआई भी जुड़ गई है। हाल ही में तीसरे विकल्प के रूप में सामने आए मोर्चा को मजबूती देने के लिए शनिवार को सीपीआई ने भी एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें देशराज ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दोनों पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाई। भाजपा और कांग्रेस दोनों अमेरिका की द्वारा निर्देशित नीतियों पर चल रही है। उनका हिंदुस्तान की जनता के साथ, वहाँ के मजदूरों किसानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के सब चीज़ें बाज़ार में बिकने के लिए छोड़ने के हामी हैं और वास्तव में जनता को इसका विकल्प चाहिए ताकि बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इत्यादि जो विकराल समस्या हैं उससे जनता को निजात मिल सके, जनता का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। इसलिए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर एक कार्यक्रम आधारित विकल्प की वकालत करते हैं और हमें खुशी है कि लोक मोर्चा के सब घटकों ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम एक मोटी समझ के हिसाब से बनाया है। तो उस कार्यक्रम को लेकर के हम प्रदेश की जनता के पास जाएंगे और धूमल सरकार को उखाड़ने के लिए और कांग्रेस को भी वोट ना देने के लिए कहेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो नीतियां हैं वो बराबर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। ये वक्त के साथ के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाट विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक?
भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। राज्य में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में तीसरे विकल्प के रूप में लोगों के सामने कई पार्टियां खुद को पेश करने में जुट गई हैं। उन्हीं में से एक पार्टी हाल ही में जनता के सामने आई है, जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, जिसने दावा ठोका है कि वे 68 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। पश्चिम बंगाल में अपनी पैंठ बना चुकी ममता बनर्जी अब हिमाचल प्रदेश में भी अपनी साख को बनाए रखना चाहती है। इसके लिए राज्य में चुनाव को नजदीक आते देख टीएमसी खुद को तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं टीएमसी मंडी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारने के साथ साथ जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। टीएमसी प्रदेश महासचिव दिलीप शर्मा ने बताया कि टीएमसी राज्य से कांग्रेस और बीजेपी को बाहर का रास्ता बताने में सक्षम होगी। पूरे 10 मंडी जिले के पूरे 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी और पूरे प्रदेश में 68 पे भी चुनाव लड़ने जा रही है। और ममता दीदी के नेतृत्व में और डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी जो इसके संयोजक हैं, उसके नेतृत्व में हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। और मुद्दों के इसमें व्यवस्था परिवर्तन हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन में। और जो हमारे इधर एक स्थानीय नेता हैं बल विधानसभा क्षेत्र से, जो पुराने 2 बार भी रह चुके हैं एमएलए, वो भी हमारे साथ इसमें आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनसे हमारे जिला मंडी में हमारे को सुदृढ़ करने में शक्ति मिलेगी। टीएमसी को मजबूती देने के लिए अब बल से पूर्व विधायक तुलसीराम ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ टीएमसी का पल्लू थाम लिया है और दावा ठोका है कि राज्य में टीएमसी की ही सरकार सत्तासीन होगी। भले ही दिलीप यह बात कह रहे हो कि टीएमसी राज्य में 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह तो टीएमसी सुप्रीमो भी भली भांति जानती है कि राज्य में उन्हें अपनी पैंठ बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। कॉलेज में एससीए चुनाव न करने के एवज में एसएफआई के कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिल रहा है। मंडी वल्लभ कॉलेज में शनिवार को एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जहां वाइस चांसलर का पुतला फूंका, वहीं धूमल पर भी कई आरोप जड़े। कॉलेज में सीएससीए चुनाव न करवाने की एवज में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जहां विश्वविद्यालय उप कुलपति का पुतला फूंका, वहीं धूमल पर भी कई आरोप जड़े। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने धूमल पर आरोप जड़ते हुए कहा कि वह शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं। शिमला के उप कुलपति एडिसन वाजपेयी जी ने, वो शिक्षा मंत्री धीमान जी ने, वो हमारे मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से जो है शिक्षा का बाजारीकरण, वो निजीकरण और वैश्वीकरण उच्च स्तरीय तक किया, तो उनके खिलाफ वो चाहते हैं कि जो कॉलेज में जो है प्रत्येक कॉलेज में इलेक्शन ना हो, क्योंकि कॉलेज के छात्र ही कॉलेज की समस्याओं का आह्वान वो इसकी पूर्ति करने के लिए अपनी मांगों को अपने सम्मुख रखती है और उन्हें पूरा करने का पूरी तरह से जो है आह्वान करती है। इसके लिए इस बार जो है धूमल की सरकार ने, वो हमारी शासित सरकार ने जो है इस प्रकार के इलेक्शन बंद किए, ताकि जो है कॉलेज में जो कॉलेज के छात्र जो होते हैं उनको कुचला जाए या फिर उनको दबाया जाए, ताकि कॉलेज का छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर आगे नहीं बढ़। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वह कॉलेज में सीएससीए चुनाव बंद नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव बंद हो गए तो कॉलेज में फिर से गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।